बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि दुनिया एक खेल और तमाशा है, और हदीस में आया है कि मोमिन के लिए ये ज़िंदगी कैदखाना है। आप जिस तरह ज़िंदगी गुजारते जाते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आपको हर रिश्ता बेमानी लगता है, आपको हर काम, हर ख्वाहिश फजूल लगती है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब की लस्ट, उन सब की चाहत उस वक्त तक रहती है जब तक आप उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। आप हमेशा उन चीज़ों को हासिल करके बेज़ार हो जाते हैं और आप उनकी कदर नहीं करते। इसी तरह आप जो मर्ज़ी शौक़ ले लें, इस दुनिया में मौजूद गाड़ी, बंगला, घर, पसंद की शादी, जो मर्ज़ी शौक़ ले लें, लेकिन उसकी एक मुद्दत है, उसकी एक इख्तितामी हद है कि उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक शौक़ ऐसा है, एक तलब ऐसी है, एक तड़प ऐसी है जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसका कोई इख्तिताम ही नहीं है, बल्कि उसका इख्तिताम हो ही नहीं सकता, और वो है अल्लाह से मिलने की तड़प, अल्लाह को देखने का शौक़। और वही शौक़ हम सब के अंदर होना चाहिए, वो शौक़ जो हमें हर चीज़ से प्यारा होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब तक तुम्हें मेरी ज़ात, हर ज़ात से, हर चीज़ से महबूब ना हो जाए, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे माल से, तुम्हारे जो शोहर हैं उनसे, अगर बीवियां हैं उनसे, हर चीज़ से मेरी ज़ात अगर रहम ना हो, तब तक इस दुनिया में तुम्हें कोई कामयाबी नहीं हासिल होगी, और ना ही आखिरत में। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हमारे साथ कोई भी नहीं है, यकीन करें, कोई भी नहीं है। अब हर रिश्ते को अपनी आँखों के सामने रख के देख लें, हर जज्बे को अपनी आँखों के सामने रख के देख लें, लेकिन जो शौक़ अल्लाह की ज़ात को पाने में है, जो उसको देखने में है, उसके तख्त को देखने में है, इतने ज़्यादा गुनहगार लोगों में जो अल्लाह को देखना, अल्लाह ताला के सामने जाना और अपने आप को उस स्टेज पे महसूस करना कि आप अल्लाह का तख्त सामने हैं और आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, और उस टाइम आपकी क्या कैफ़ियत होंगी। सारे हमें अपने गुनाह याद आ जाते हैं, सारे हमें अपने वो काम याद आ जाते हैं जो अल्लाह को नहीं पसंद, और हम शर्मिंदा होते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तड़प किसी इंसान में पैदा होती है, और जिस इंसान में तड़प पैदा हो जाए, वो चाहे पूरी उम्र लगा दे, वो 16 साल का है, 20 का है, 25 का है, 40 का है, 60 का है, ये अल्लाह की अता है कि वो किसके अंदर ये तड़प पैदा करते हैं। अल्लाह ताला किसको चाहते हैं कि वो उनके रास्ते पे चले और अल्लाह को ढूंढे और अल्लाह को समझे और अल्लाह की बातें करे। ये अल्लाह की सिलेक्शन है। इतनी फजूल हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं ना। हमारा मकसद हयात क्या है? हमारे बच्चे, उनकी परवरिश, बस। उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, और वो बच्चे सेटल हो जाएं। हमने कभी अपने बच्चों के साथ अल्लाह के बारे में बात की है? हमने कभी अपने बच्चों, अपने वालिदैन के साथ, या हमारे वालिदैन ने इस तरह की कभी बात की है कि हमारे सामने वो बैठें और हमें समझाएं, हमें बताएं अल्लाह क्या है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह ताला को कैसे हासिल करना है, कहाँ कहाँ हमने अल्लाह को महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में? हमारे वालिदैन ने कभी ये बात ही नहीं की। हमारा डिस्कशन क्या होती है, कौन से मज़मून रखने हैं, किस सब्जेक्ट, किस फील्ड में जाना है। अच्छा जी, पढ़ लिया है तो अब शादी कब होगी, शादी हो गई है तो बच्चे कब होंगे, और इन सारे चक्करों में पूरी उम्र हम गुजार देते हैं। एंड पे हमारे साथ एक ही ज़ात है, और वो सिर्फ़ अल्लाह की है।